अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैर आफ़ियत से हूँ। तो जनाब आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि यूके छोड़ने की बड़ी वजूहात क्या हैं। लोग आजकल यूके क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसी कौन-सी रीज़न्स हैं कि इवन बिज़नेसमैन जो हैं वो यहाँ के, वो भी यूके छोड़कर डिफ़रेंट कंट्रीज़ में लोकेट कर रहे हैं, डिफ़रेंट कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं। उसकी 5 बड़ी वजूहात हैं जो मैं आपसे वन बाय वन शेयर करूँगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहली रीज़न है यहाँ का रेंट और मॉर्गेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। लास्ट 3 टू 4 इयर्स की बात करें तो एज़ सच कोई सीन नहीं था यहाँ पे। अगर आपको मॉर्गेज पे घर लेना था उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% पड़ता था, लेकिन अब जो है आपको वही मॉर्गेज पे घर लेने के लिए 5.2% इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। और अगर रेंट की बात की जाए तो लंदन से दूर दूर की बात मैं आपको बताती हूँ। अगर 1 BHK का फ्लैट आपको रेंट पे चाहिए तो उसके लिए आपको मंथली £600 से £700 तक पे करना पड़ता है, एक्सक्लूडिंग बिल्स एंड ऑल डैट, ठीक है। और अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो उसके लिए आपको £900 पर मंथ पे करना पड़ता है बिल्स वगैरह के बगैर ना, और जो कि बहुत ज़्यादा है। थर्ड रीज़न है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए और आप जीपी में कॉल करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा टाइमली, ठीक है। अगर वो आपकी कॉल रिसीव करते भी हैं तो आपको नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। जैसे हम बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो या तो उसी दिन मिल जाती है, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मिल जाती है ना। लेकिन यूके में एज़ सच कोई सीन नहीं रहा है। आपको अपॉइंटमेंट के लिए महीनों तक वेट करना पड़ता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूके का एनएच सिस्टम कितना ख़राब हो चुका है, टोटली कोलैप्स हो चुका है। और याद रहे यूके में अपॉइंटमेंट के बगैर जो है आप अपना ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान वगैरह में तो यूँ होता है ना कि कुछ क्लिनिक्स इवन सिविल हॉस्पिटल जाने तक के लिए आपको अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करना पड़ता है और आप जाते ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। लेकिन यूके में ऐसा कोई सीन नहीं रहा है पहले की तरह, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है जो यहाँ की इवन रेजिडेंट्स जो हैं वो यूके छोड़कर दुबई मूव हो रहे हैं। फोर्थ रीज़न है चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आपके 1 या इवन 2 बच्चे हैं और उनके साथ आप रह रहे हैं तो आपका वीकली जो है एक्सपेंस, सिर्फ ग्रोसरी की बात कर रही हूँ, वो £150 आपको वीकली पे करना पड़ता है ग्रोसरी के लिए अपने 2 बच्चों के साथ। और ये बन जाता है अराउंड मंथली £600 जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपको आपके बच्चों की बाकी भी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, उनके और भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं जो आपको बियर करने पड़ते हैं। और बच्चों के साथ हस्बैंड सिर्फ काम कर सकते हैं, वाइफ़ काम नहीं कर सकती हैं। जैसा कि मैंने अपने केस में पाया है, बिकॉज़ अगर आपके बच्चे छोटे हैं, लाइक 2 साल से कम हैं, आप उनको नर्सरी तक नहीं छोड़ सकते हैं, चाइल्ड केयर में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर 2 साल से बड़े भी हैं तो वो आपसे अराउंड £1600 डिमांड करते हैं आपके बच्चे की लुक आफ्टर करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके हस्बैंड की सैलरी उतनी होगी तो आप डे केयर में अपने बच्चे को कैसे छोड़ेंगे? तो वो बहुत ही आपके लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। तो दोनों तरीक़ों से एक ही वजह सामने आती है कि अपने एक्सपेंसेस को जो है आपने किस तरह मैनेज करना है, वो मैनेज नहीं हो रहा है। इवन कपल्स भी अगर दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ भी काम करते हैं तो अपने बच्चों को और अपने घर को कैसे सँभालेंगे? अगर वो डे केयर में छोड़ते हैं तो एक ही टोटल सैलरी डे केयर में जाएगी। बात वहीं पे आती है, अगर एक बंदा काम करेगा तब भी उतना ही एक्सपेंस आएगा, अगर दोनों काम करेंगे तो वही जो एक की सैलरी आएगी वो आपकी डे केयर में चली जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो लास्ट और टॉप ऑफ द लिस्ट बात कर लेते हैं। जो सबसे मेन रीज़न है वो है यहाँ की गवर्नमेंट जो स्टेबल नहीं है। लाइक यहाँ यूके की गवर्नमेंट जो है हर 2 साल के बाद चेंज हो रही है, 1.5 साल के बाद चेंज हो रही है। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और हर प्राइम मिनिस्टर जो है अपने अकॉर्डिंग रूल सेट करता है। और जब
हमेशा जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं यहाँ पे, आपको पता है वो अपने रूल्स मुतारिफ़ कराता है और अपने रूल्स को आगे लेकर आता है पीछे वाले प्राइम मिनिस्टर्स के छोड़कर। तो जब हमें रूल्स चेंज होंगे तो आपको पता है कि मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहेगी। तो जब गवर्नमेंट जो है चेंज होती रहेगी तो एक कंट्री मेरे ख़्याल से अच्छे से ग्रो करना रुक जाएगी। चाहे वो दुनिया की नंबर 1 कंट्रीज़ में ही क्यों ना आती हो। जब ऐसा रहेगा तो आपका जो सिस्टम है वो टोटली कोलैप्स होके ही रहेगा। तो ये थी 5 बड़ी वजूहात जो मैंने आपसे शेयर की हैं जिसकी वजह से लोग यूके छोड़कर डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेट कर रहे हैं। उम्मीद है जी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।